देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 7.10 की 7.10 में हमें क्या करना है, कैसे करना है क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस हमें 7.10 में अपने पास में करना तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ही है। करना तो हमें इसके अंदर भी इंटीग्रेशन ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ी थी उससे इंटीग्रेशन करना है विथ डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसे, चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ था इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ओके, अब अपने को क्या करना है, हमने क्या किया कि x dx ऊपर वाला आपके पास में गिवन था x dx, इसको अपने को हटाना था, x dx को अपने को स्टूडेंट्स हटाना था। इस x dx को हटाने के लिए हमें पता है कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमें t लेट करें, अपन ने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। 2x dx इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना dt, तो x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt/2। तो ये x dx जो था हमारे पास में ये हट गया, कितना आ गया, इसकी जगह आ गया dt/2 आ गया, इसकी जगह स्टूडेंट्स dt/2 आ गया अपने पास में। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ यूज़ की है, लिमिट चेंज करना सीखा। वैसे तो हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था लिमिट चेंज करना। अब देखो यहाँ पे भी हमने एक लिमिट चेंज करना सीखा है। कैसे लिमिट चेंज करते हैं कि आपका ये जो फंक्शन बना हुआ है, ये जो फंक्शन था x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह आपका पूरा फंक्शन कौन सी फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स, t की फॉर्म में आ गया। अगर फंक्शन आपके पास में t की फॉर्म है, यहाँ dt होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। पहली चीज़, ये किसी अदर वेरिएबल में हो, ये अदर वेरिएबल में हो तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। मतलब dt है तो उसका फंक्शन t होना चाहिए, मतलब t है तो उसका रेस्पेक्ट dt होना चाहिए। x है, यहाँ पे x था तो रेस्पेक्ट dx था, y होगा तो रेस्पेक्ट dy होगा, थीटा होगा तो रेस्पेक्ट d थीटा होगा, t है तो रेस्पेक्ट dt इंटीग्रेशन हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फंक्शन t और dt में हो गया है तो लिमिट भी t की आनी चाहिए, x की नहीं चलेगी। ये 0 से लेकर 1 तक x की लिमिट थी, t की नहीं थी। तो लिमिट कैसे चेंज करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिमिट कैसे चेंज करनी है। लिमिट देखो कैसे चेंज करनी है, बहुत सिंपल सा, वैसे हमने देखा भी था। आपको क्या करना है, आपने जो एज्यूम किया है, जो लेट किया है, उसमें आपको जो लोअर लिमिट है पहले वो पुट करनी है। x की जगह पहले आप 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 1, जो t की वैल्यू है तो 1 आ जाएगी। तो पुट x = 0, t = 1, तो जो लोअर लिमिट है आपके पास में वो कितनी आ गई है, 1। फिर अपर लिमिट निकालनी है कि t की अपर लिमिट क्या होगी, तो 1x जो अपर लिमिट है वो आपने जो एज्यूम किया उसके अंदर x की जगह पुट कर दो तो आ गया 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 1 से लेकर के 2 तक आपकी लिमिट होगी, किसकी, t की। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो लास्ट में जो फंक्शन t की फॉर्म में आ रहा है उसमें वापस आपको क्या करना पड़ेगा, t की जगह जो एज्यूम किया है 1 + x स्क्वायर वो आपको पुट करना पड़ेगा, और इसमें ऐसा नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 1 से लेकर के 2 तक आ गया आपके पास में, ये दैट इज इसका dt/t तो log t हो गया 1 से लेकर 2 तक, तो log 2 - log 1। अपने को ध्यान में रखना है कि जो log 1 है वो कितना होता है, 0 होता है। log 1 कितना होता है, 0 होता है ना। तो log 1 बस केवल log 1 याद रखना, बाकी जरूरत नहीं है अपने पास में। जैसे log 2 की वैल्यू होती है पर अपने को ध्यान नहीं रखेंगे तो चल जाएगा। log 1 0 होता है, log 1 0 हो गया तो बच्चा का कितना, 1/2 log 2 इज योर आंसर। चलते हैं एक और क्वेश्चन अपने पास में, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, 0 से π/2 √sin phi मल्टीप्लाई cos पावर 5 phi d phi, ये आपका इंटीग्रेशन था, इसका इंटीग्रेशन करना था। ओके, हमने कहा भी इसका इंटीग्रेशन करना, बहुत अच्छी बात है। हमने 5 जो 5 cos की पावर 5 phi था उसको लेकर cos की पावर 4 phi इंटू cos phi d phi, ये आपके पास में हो गया। cos की पावर 4 phi इंटू cos phi d phi, ये आपके पास में हो गया। 5 phi को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब इस cos की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का स्क्वायर, भाई cos स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ना, ये cos की पावर 4 कितना हो गया, cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, दैट इज cos की पावर 4 5, cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, दैट इज cos की पावर 4 5। अब क्या होगा, cos स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 5, भाई cos स्क्वायर 5 को तो छोटी क्लासों से पढ़ते हैं ना, 1 - sin स्क्वायर 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये अपने पास में लिख दिया, ये आ गया। मल्टीप्लाई cos 5 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, d 5, cos 5 d 5 हो गया। अब क्या करना है, अब समझेंगे क्या करना है। अब आपके पास में इस तरीके से आपका फंक्शन आ गया है, √sin 5 मल्टीप्लाई 1 - sin स्क्वायर 5 का स्क्वायर cos 5 d 5। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि भाई अब अगर sin 5 को t एज्यूम करेंगे तो cos 5 हटना चाहिए, cos को हटेंगे तो sin हटना चाहिए। पर इस तो अंडर रूट के अंदर है तो आपके पास में हमने कहा कि भैया इसको तो लेट करेंगे तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू तो हटेगी नहीं, बट sin को लेट करने से हट सकता है, तो हमने cos को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, एक cos को sin, बाकी तो एज इट इज हमें पता है। अब हमने क्या किया, sin 5 को t लेट कर दिया। इस sin 5 को t एज्यूम करने से क्या हो गया, cos 5 d 5 आपका डिफरेंशिएशन आ गया, cos 5 d 5 तो चला गया आपके dt में। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ये तो चली गई आपके किस में, dt के अंदर चली गई, इसको तो हमने dt के अंदर भेज दिया। अब क्या हो गया, dt के अंदर भेजने से क्या हो गया, √t 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर, √t 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर dt, ये आ गया। अब t है तो फंक्शन आपके पास, ये लिमिट किसकी है आपके पास में, ये लिमिट किसकी थी, ये लिमिट तो x की थी, ये 5 की थी, 5 की नहीं चलेगी, t की लानी पड़ेगी। तो हमने क्या कहा कि जब 0 है आपके पास में 5 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा, तो t = कितना आ गया, 0, मतलब लोअर लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट्स, 0। फिर
हमने फाई की जगह आपके पास अपर लिमिट पुट की, पाई बाय 2 तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो दैट इज टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1, इट्स योर अपर लिमिट। तो 0 से लेकर 1 तक अपर लिमिट। आप नहीं भी पुट करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास में लास्ट में आप भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टी को जैसे आपने वहाँ से यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, ये यहाँ फाइनल यहाँ तक पहुँचेंगे, तो आप टी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा x। अगर लिमिट चेंज नहीं करते हैं तो चेंज कर देते तो आपको किसी को वापस रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में एज्यूम करके अब इंटीग्रेशन करने जाते हैं ना, फिर ऐसा होता है कि अपन भूल जाते हैं कि एज्यूम, अच्छा अब लिमिट तो पुट कर लेंगे, फिर पता चले कि आपके पास हमने इसको रिप्लेस नहीं किया। तो लिमिट जब आप टी एज्यूम करो, लिमिट है तो कोशिश करो उसको भी चेंज करने की, नहीं तो वही है रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया 1 माइनस टी स्क्वायर को होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर हो गया आपके पास में, ये हो गया इसको माइनस वाली आइडेंटिटी, फिर उसका क्या कर देंगे अपने पास में स्क्वायर। तो आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस का 2 टी स्क्वायर, ये आ गया dt। अब रूट टी से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया रूट टी 0 से 1, रूट टी से मल्टीप्लाई करेगा तो टी की पावर 9/2, क्योंकि ये हाफ है और ये 4 है, तो 8 + 1 9/2 0 से 1 dt माइनस 2 टी स्क्वायर है तो टी की पावर 5/2 dt। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो रूट टी का हो गया 3/2 upon 3/2 0 से 1 11, ये 9/2 का हो गया स्टूडेंट्स 11/2 upon 11/2, टी की पावर 11/2 upon 11/2 0 से 1, और माइनस टी की पावर 7/2 upon 7/2 0 से 1। बस अब इसको अपन ने अरेंज कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, अपर लिमिट 1 अपर लिमिट 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 तो वैसे आएगी नहीं, तो 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, जिसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में क्या करना है। फिफ्थ में देखते हैं इंटीग्रेशन आई 0 से लेकर के π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। सभी को पता चल गया होगा इसमें तो कि cos x को t लेट करेंगे तो माइनस का sin t dt आ जाएगा, माइनस के dt को उधर भेज दिया तो ये आपके पास में sin x dx था आपके पास में स्टूडेंट्स, ये जो sin x dx था वो तो किसमें चला जाएगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ dt में, ये माइनस ऑफ dt आ जाएगा। लिमिट भी पुट कर दी हमने, लिमिट भी निकाल दिया, x = 0 है, 0 पुट करेंगे आपके पास में, ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है समझ में आ जाएगा आपको कि 0 पुट करने से आपके पास में वैल्यू 1 आ रही है और π/2 पुट करने से 0 आ रहा है, मतलब पहले 1 आ रहा है फिर 0 है, मतलब लिमिट ऐसे आ रही है माइनस dt 1 प्लस टी स्क्वायर 1 से लेकर के 0 तक आ रहा है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 0 तक आ रहा है। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट ऐसे अपोजिट नहीं होती है, अपोजिट इन द सेंस लोअर लिमिट हमेशा कम ही होगी, इसलिए वो लोअर है, और अपर लिमिट हमेशा ज़्यादा होगी, लोअर लिमिट कम होगी और अपर लिमिट ज़्यादा होगी, पर यहाँ पे रिवर्स है, लोअर लिमिट तो कम है ज़्यादा है और अपर लिमिट कम है, तो आप इसको लिमिट चेंज करेंगे। जब आप लिमिट चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, जब आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं, ये भी एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होगा आपका जो इंटीग्रेशन के आगे एक माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस एक तो पहले से था, एक इस लिमिट चेंज करने से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 0 से 1 अपने लिमिट चेंज कर दी, माइनस प्लस बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स टी 0 से 1 तक लिमिट पुट कर दी तो π/4 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में क्वेश्चन था आपके पास में फिफ्थ। नेक्स्ट अपने पास में एक क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि उसको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखा, ये भी थोड़ा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 1/x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x dx है, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपको इस तरीके से करना है कि इस e की पावर 2x को अपन ने t एज्यूम कर दिया, e की पावर 2x इक्वल्स टू कितना हो गया t हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया t/2, 2x इक्वल्स टू t हो गया तो x इक्वल्स टू कितना हो गया t/2 हो गया, x इक्वल्स टू t/2 हो गया। तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू आपका t/2 हो गया, और आपके पास में इसका जब अपन ने डेरिवेटिव किया तो 2x dx इक्वल्स टू 2 dx dt, तो dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dt/2। तो अपने पास में dx जो था ये हटके किसकी जगह आ गया, इसकी जगह आ गया dt/2, e की पावर t हो गया, x की जगह वैल्यू पुट कर दी t/2 और x स्क्वायर की जगह t/2 का क्या कर दिया स्क्वायर, तो इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। फिर हमने क्या किया, लिमिट भी चेंज कर दी, जब अपन ने ये काम किया ही तो लिमिट भी चेंज करते, x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो t इक्वल्स टू 2 आ गया, और x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो t इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 4, तो 2 से 4 तक आपकी लिमिट आ गई। ओके 2 से 4 तक लिमिट आ गई, ये रेसिप्रोकल हो गया 2/t और ये भी रेसिप्रोकल हो गया, तो -4 अपॉन टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल 4 कैंसिल हो गया, तो 2/t स्क्वायर आपके पास में इस तरीके से आ गया। इसका 2 कॉमन ले गया और dt/2 को भी आगे ले गया तो 2/2 आ गया, 2/2 2 से लेकर 4 तक 1/t माइनस 1/t स्क्वायर e की पावर t आपके पास में ये। अगर इसको अपन ध्यान से देखें तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी, ये fx है और ये f' है, ये fx है और ये इसका क्या है f' है, आप देख सकते हो। तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f' dx है, तो उसको क्या लिखते हैं e की पावर x fx प्लस c लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखो इसको अगर इस तरह से लिखना है तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 1/t e की पावर t हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे fx dx, fx कितना 1/2 इंटू e की पावर t, 2 से लेकर 4 तक, बस आपने लिमिट पुट कर दी 1/4 e की पावर 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 e की स्क्वायर, इसमें से 1/2 e स्क्वायर कॉमन ले लिया तो e स्क्वायर 2 बचा और यहाँ से कितना बचा 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो e स्क्वायर 4 e स्क्वायर माइनस 2 दैट्स योर इंटीग्रेशन इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.10 जिसके
कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, और नहीं समझ में आने पर आप मेरे से पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके 7.11, जिसके अंदर अपने को क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज समझते हैं कि इस इंटीग्रेशन की बहुत एक प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के नाम से P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसके अंदर प्रॉपर्टीज लगती है। प्रॉपर्टीज हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो इंटीग्रेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाए, उसके लिए अपन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हमें याद भी रखनी होगी, कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास में है जिसको याद रखनी पड़ेगी, कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे P4 हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी P4 प्रॉपर्टी, है ना। तो इस तरह के जो प्रॉपर्टी है, P6 है, P आपके पास में 5 है, P3 है, तो प्रॉपर्टी अपने को याद करनी पड़ेगी। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, दैट इज 7.11 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी 7.10। क्वेश्चन करें, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप करें, है ना। आप जो समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछे, सेम तरह के क्वेश्चन से एज्यूम करना है, आपको बस में रिप्लेसमेंट करना है और लिमिट पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।